Hello everyone, this is Shivani Kapai from Government Higher Secondary School Parmandal. Today I am going to teach you about shapes in Microsoft Excel software and also procedure for inserting shapes in Excel. But before discussing its procedure, let us know what is shapes. तो आज का जो हमारा ये वीडियो है ये अबाउट द शेप्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपकी शेप्स क्या होती है, इसका क्या प्रोसीजर है इंसर्ट करने का एक्सेल के सॉफ्टवेयर में, तो आज हम इस वीडियो के थ्रू ये समझेंगे। लेकिन प्रोसीजर समझने से पहले हम ये पता करेंगे कि शेप्स एग्जैक्टली होती क्या है। जैसे कि आपको सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा शेप्स, ये पीछे सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, स्टार, मून, हेक्सागन, दीज आर बेसिकली दी शेप्स। बट हमें तो पता है ये सब कुछ शेप्स है, लेकिन हमारे एक्सेल के सॉफ्टवेयर में ये जो शेप्स होती हैं इनको हम कैसे यूज़ करते हैं और इंसर्ट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, वेदर इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर, एक्सेल सॉफ्टवेयर और पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। तो जो आपकी शेप्स होती है ये बेसिकली ग्राफिक ड्राइंग्स होती हैं, जैसे कि लाइंस होगी, आपकी रेक्टेंगल्स होगी, एरोज हो गए और भी बहुत सारे अदर बेसिक शेप्स। हम कॉपी पे जब हम ड्राइंग करते हैं तो हमें तो पता है रेक्टेंगल हमें ऐसे बनाना है, स्क्वायर हमें ऐसे बनाना है, स्टार हमें ऐसे बनाना है, लेकिन जब हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में इनसे काम लेते हैं तो हमें विद द हेल्प ऑफ टैब्स, विद द हेल्प ऑफ ग्रुप्स, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस हमें इसको कैसे इंसर्ट करना है वो आज हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। सो लेट अस मूव टू द वीडियो। एक मैंने आपको ये बेसिक जो है एक इमेज जो है वो आपको थ्रू दिस इमेज में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कुछ बेसिक बताना चाहती हूँ। सबसे पहले कि आपकी एक बेसिक रिवीजन हो जाए कि एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है वो एग्जैक्टली ऐसे होता है। इसमें जैसे आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है जहाँ पे नेम बॉक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रेजेंटली जो भी जैसे कि आप सबको पता ही है कि एक्सेल सॉफ्टवेयर में जब भी हम काम करते हैं तो हम रोज एंड कॉलम्स पे काम करते हैं। तो जहाँ पे ये नेम बॉक्स का एरो A1 करके लिखा हुआ है, इसका मतलब है प्रेजेंटली आप जिस भी सेल पे काम कर रहे हो या आपने क्लिक किया हुआ है ये उस सेल का एड्रेस दिखाता है। तो सेल का एड्रेस और नेम बॉक्स इज द सेम थिंग। जहाँ पे आपको कॉलम लेटर्स दिए हुए हैं F और G, बेसिकली अगर हम वर्टिकली बात करें तो वर्टिकली हम अपने कॉलम्स को प्लेस करते हैं और F एंड G आर दी कॉलम नेम्स। उसी तरीके से रो नंबर्स दिए हुए हैं, जो आपके रो नंबर्स हैं 9 और 11 करके इस इमेज में मेंशन किया हुआ है, ये हम हॉरिजेंटली जो है अपनी एक्सेल शीट में प्लेस करते हैं। लास्ट में जो है ये नंबर शीट 1 2 3, दीज आर दी शीट टैब्स। आपकी जो एक वर्कबुक होती है उसमें बाय डिफॉल्ट 3 शीट जो है वो डिस्प्ले करती है। ऐसे नंबर ऑफ शीट जो है प्लस करके आप अपनी वर्कशीट में, वर्कबुक में वर्कशीट ऐड कर सकते हो। देन आपका फॉर्मूला बार डिस्प्ले हो रहा है। फॉर्मूला बार पे आप जो भी अपनी सेल पे जो भी कंटेंट लिखते जाते हो वो आपका फॉर्मूला बार पे भी डिस्प्ले हो सकता है, और साथ में अपने फॉर्मूलेज लगा के आप अपने शीट पे कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो नंबर ऑफ टैब्स जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने जैसे टैब्स पढ़े थे वैसे ही आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है, बट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ और एडिशनल टैब्स भी हैं जो आपके शायद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं होंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर में है जो हम वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। तो रिबन जैसे आपको पता ही है जिसमें नंबर ऑफ टैब्स, ग्रुप्स एंड ऑप्शंस जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, वो आपका रिबन होता है। उसके बाद आपका क्विक एक्सेस टूल बार लिखा हुआ है। इस ऑप्शन के बारे में भी मैंने आपको बताया, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर थिंग को अपनी सॉफ्टवेयर पे काम करते हुए इंस्टेंटली आप चाहते हो वो आपके सामने ही अवेलेबल हो, तो आप क्विक एक्सेस टूल बार में उस चीज़ को ऐड कर देते हो। तो दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक, लेट अस नो अबाउट द शेप्स। जैसे कि मैंने आपको शेप्स के बारे में बताया है, शेप्स आपकी बेसिकली ग्राफिक ड्राइंग्स होती हैं।
उसी तरीके से जो अगर आपको इंसर्ट करनी है अपनी शेप, अब हम एक्सेल सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, अगर आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर में शेप इंसर्ट करनी है तो आपको कौन से स्टेप्स जो है वो फॉलो करने होंगे। टू इंसर्ट ए शेप सिंपली क्लिक ऑन द शेप यू वांट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये कह रहा है अगर आपको इंसर्ट करनी है शेप तो आपको सिंपली शेप पे क्लिक करना होगा, बट अभी तो हमें ये चीज़ नहीं पता कि हमारे शेप्स जो है वो कौन से ग्रुप में जाके कौन से टैब को क्लिक करने के बाद हमें अवेलेबल होगी। तो इसको समझने से पहले हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं जिस पे हमें नंबर ऑफ टैब जो है वो अराइज होंगे और उसमें से हम कौन से टैब पे क्लिक करेंगे, देन हमारा शेप ऑप्शन जो है हमें अवेलेबल हो जाएगा। सो जैसे एज यू ऑल फेमिलियर विद द नंबर ऑफ टैब्स, जैसे दीज आर दी नंबर ऑफ टैब्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो आप सबको पता है कि इनको हम टैब्स बोलते हैं और इनको हम ये जैसे फॉर एग्जांपल अभी इंसर्ट टैब जो है वो सिलेक्ट है तो ये उसके जो है इधर बेसिकली और पीछे जो है ग्रुप्स अराइज हो गए। तो इन टैब्स के अंदर क्या होते हैं, ग्रुप्स के अंदर क्या होते हैं, ऑप्शंस। ये तो आप सबको मैंने बेसिक क्लास में भी, बेसिक एमएस वर्ड में भी बताया है। तो अभी के लिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हाउ टू इंसर्ट शेप्स इन योर एक्सेल सॉफ्टवेयर। तो शेप्स को हम कैसे, देखो अभी स्क्रीन पे तो हमें सब दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली, लेकिन हमें प्रोसीजर नहीं पता। तो प्रोसीजर को समझने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको क्लिक करना होगा सबसे पहले इंसर्ट टैब के ऊपर। सबसे पहले यू हैव टू क्लिक ऑन दी ऑप्शन इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको शेप्स ऑप्शन को क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। ये जो आपका शेप्स ऑप्शन है ये आपको इधर पीछे हाइड हो गया एक्चुअली, ये आपको मिलेगा इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर। तो आपका शेप्स इंसर्ट करने का टैब है इंसर्ट टैब और आपका ग्रुप है इलस्ट्रेशंस ग्रुप, और इसके अंदर आपका ऑप्शन है सॉरी फॉर द लेट, इसके अंदर आपका ऑप्शन है शेप्स। सो आपको यहाँ से दिख गया। सो आपने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए अभी। फर्स्टली आपने इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, देन आपने इलस्ट्रेशंस ग्रुप पे गए, उधर आपको ऑप्शन मिल गया शेप्स। ठीक है, अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा ये नंबर ऑफ शेप्स जो है ये यहाँ पे अराइज हो गई है। दीज आर दी नंबर ऑफ शेप्स, और भी बहुत सारी शेप्स जो है आपको साइड से अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, हम नेक्स्ट में मूव करते उधर से और क्लियर हो जाएगा। देखिए अब मैंने खाली इस पर्टिकुलर ऑप्शन को ही आपके सामने रखा हुआ है जो कि आपका शेप्स ऑप्शन है। इस पर ये डिफरेंट देख रहे हो आप, डिफरेंट शेप्स जो है ये आपको मिल जाएगी। दीज आर दी शेप्स, रिसेंटली यूज शेप्स इसलिए लिखे हैं, मोस्टली ये लोग ये वाली शेप्स यूज करते हैं। देखो लाइंस भी है, जैसे मैंने आपको बताया था शेप्स आर बेसिकली लाइंस, एरोज, रेक्टेंगल्स, ये सब कुछ। इन पे जस्ट आपको क्या करना है, क्लिक करना है और अपनी शीट पे जो है वो आपका इंसर्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अब हम। देखिए ये सपोज मैंने यहाँ से वो रेक्टेंगुलर सेलेक्ट किया और उसके बाद ये मेरा ये शीट है, ये मेरी शीट में वो शेप क्या होगी, इंसर्ट होगी। ठीक है, देख रहे हो आप अच्छे तरीके से। ये आपकी शीट का व्यू है पीछे, ये ऊपर जो टॉप पे है आपके ये बेसिकली आपके कॉलम्स हैं, ये आपके रोज हैं।
ये आपका देख रहे हो, दिस इज द नेम बॉक्स, ये आपका फॉर्मूला बॉक्स, दीज आर द ग्रुप्स। अभी इसका कौन सा वाला टैब सेलेक्ट है, इंसर्ट टैब। ठीक है, आगे मूव करते हैं और अच्छे से समझने के लिए। देखिए, अब जैसे सपोज मैंने ये रेक्टेंगल सा सेलेक्ट किया होगा अगर मैंने अपनी शेप में, तो देखिए ये जो है रोटेशन हैंडल, मतलब इस ऑप्शन की हेल्प से अगर आप अपनी शेप को इधर उधर रोटेट करवाना चाहते हो। ये जो है आपका साइजिंग हैंडल्स, ये इसकी हेल्प से अगर आप अपनी शेप को बड़ा छोटा या किसी भी साइज का प्रॉपरली करना चाहते हैं। उसके बाद ये आपका कर्व हैंडल्स, मतलब इसी के भी हेल्प से आप अपनी शेप पे जो है वो चेंजेस कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट जो ये जो सारे ऑप्शंस जो अराइज हो जाते हैं जब आप इंसर्ट करते हो शेप अपनी शीट में, वेदर इट इज शीट और वर्ड, तो इन ऑप्शंस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपनी शेप को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अब जब आप पर्टिकुलर शेप को ही अपनी शीट में जो है इंसर्ट कर लेते हो, उसके बाद क्या होता है, आपको शेप्स ऑप्शन में और पर्टिकुलर क्या होते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं। ये जैसे कि शेप फिल, शेप आउटलाइन, उसके बाद दीज कलर। अभी तो पर्टिकुलर शेप आउटलाइन सिलेक्ट है इसीलिए ये ऑप्शन है। तो इन ऑप्शंस की हेल्प से आप अपना जो है शेप को मॉडिफाई कर सकते हो। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जब भी कभी आप अपने शेप पे काम करते हो तो आपकी शेप पे अगर आपने शेप इंसर्ट की है अपनी शीट में, तो एडिशनल जो है टैब्स अराइज हो जाते हैं। एडिशनल टैब्स में जैसे आपका ये फॉर्मेट टैब इधर दिखाई दे रहा है, बेसिकली दीज टैब्स आर हेल्प यू इन फॉर्मेटिंग, वेदर इट इज शेप, स्मार्ट आर्ट, टेबल, कोई भी अगर आपने चीज़ एडिशनल ऑब्जेक्ट अपने शीट में इंसर्ट किया है तो ये जो एडिशनल टैब्स हैं ये अराइज हो जाते हैं। इन टैब्स की हेल्प से जो है आप अपनी शेप्स में चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जब आप ऑब्जेक्ट्स जो है अपनी शीट में, अपने वर्ड में या पावरपॉइंट किसी भी सॉफ्टवेयर में शेप्स इंसर्ट करोगे या कोई भी वेदर ऑब्जेक्ट, तो कौन से एडिशनल टैब्स जो है वो अराइज हो जाएंगे। फॉर्मेट, डिजाइन एंड लेआउट आर द टैब्स विच आर एडिशनली अवेलेबल आफ्टर इंसर्टिंग दीज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इन शेप्स की हेल्प से, ये जो बेसिकली ये चीज़ें हैं इनकी हेल्प से आप अपनी शेप के ऊपर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट, अब मैं आपको ये चीज़ दिखाती हूँ। देखिए, शेप्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस और भी मिल जाएंगे अपनी शेप्स के ऊपर मॉडिफिकेशन करने के लिए। पहला है आपका एडिट शेप। अगर आप अपने, जैसे सपोज आपने ये वाली शेप अपनी शीट में इंसर्ट की है, तो अगर आप चाहते हो इस शेप्स पे चेंजेस करना, क्या करना है, शेप्स पे चेंजेस करना, तो आप क्या करोगे, एडिट शेप ऑप्शन पे जाओगे, उसके बाद आप चेंज शेप ऑप्शन पे क्लिक करोगे। चेंज शेप से क्या हो जाएगा, जो आपने शेप पहले से इंसर्ट करके रखी हुई है, उसके बाद अगर आप कोई और शेप उसकी जगह पे प्लेस करना चाहते हो, तो आप बाय फर्स्टली यू हैव टू क्लिक द चेंज शेप ऑप्शन, देन कोई भी जो भी आप शेप जो है बाद में इंसर्ट करना चाहते हो, आप जैसे सपोज ये वाली आपने सिलेक्ट की, तो ये वाली शेप इसकी जगह पे इंसर्ट हो जाएगी। तो मतलब अगर आपने एक शेप इंसर्ट कर दिया लेकिन आप उस शेप को चेंज करना चाहते हो, तो बाय यूजिंग दिस ऑप्शन आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने जो आपको वो पहले सबसे स्टार्टिंग में एक चीज़ दिखाई दी, उसके बाद फिर से वही चीज़ आ गई। टू इंसर्ट ए शेप सिंपली क्लिक ऑन द शेप यू वांट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। जैसे मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे अगर मैं लेके आऊँ आपको, सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको ये चीज़ दिखाई थी, सॉरी, ये चीज़, जब आप शेप्स ऑप्शन पे क्लिक करते हो, ये ड्रॉप डाउन, मतलब ये जैसे मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ, ड्रॉप डाउन करके आपको नंबर ऑफ़ शेप्स, ये देख रहे हैं आपको कितनी नंबर ऑफ़ शेप्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो उस पर यही उसका मतलब है।
तो जिस भी शेप को आप यूज़ करना चाहते हो आप उसी पर्टिकुलर शेप को सेलेक्ट करोगे तो वो आपकी शीट पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। एक्सेल विल ऑटोमेटिकली चूज़ द डिफ़ॉल्ट कलर एंड स्टाइल। अगर आप अपने शेप पे खुद से स्टाइल नहीं देना चाहते हो तो जो आपका एक्सेल का सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली उस पर डिफ़ॉल्ट कलर या स्टाइल दे देगा। जैसे मैंने आपको एक और चीज़ बताई, जब भी कभी आप ऑब्जेक्ट जो है अपने सॉफ्टवेयर में इंसर्ट करते हो तो उसके बाद एक टैब जो है एडिशनली अराइज हो जाता है, उस टैब को हम फॉर्मेट टैब बोलते हैं। will appear in the ribbon when the shape is selected. This is where you can change the by using this option। आप क्या कर सकते हो, अपनी शेप में कलर चेंज कर सकते हो, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, उसकी आउटलाइन, बहुत सारी चीज़ें जो है उसको यूज़ करके अपनी शेप को मॉडिफाई कर सकते हो। एक और एग्जांपल फॉर्मेट की, जैसे हम उस लास्ट वाले में पढ़ रहे थे कि अगर हमने शेप को आउटलाइनिंग करनी है, मतलब कि जैसे सपोज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से देख रहे हो आप, सपोज हमने ये शेप इंसर्ट की थी, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हो ये जो इसका यहाँ से इस साइड से जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली आपकी शेप के आउटलाइन ऑप्शन में मिलेगा। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर येलो सिलेक्ट कलर और डार्क बोल्ड सा है, तो जब आप शेप आउटलाइन ऑप्शन पे क्लिक करते हो उसके बाद आपको बहुत सारे थीम कलर्स अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप उस ऑप्शन में कलर कोई भी पर्टिकुलर, जैसे इधर येलो सिलेक्ट है, इधर भी देख रहे हो आप येलो सिलेक्ट है, येलो को जब आप क्लिक करा किया इधर पे, तो इसकी जो आउटलाइनिंग में जो शेप की आउटलाइनिंग है यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बॉर्डर सा बन रहा है, आउटलाइन सी बन रही है। तो अगर आप चाहते हो अपनी शेप पे करना तो बाय यूजिंग दिस ऑप्शन आप इस पे आउटलाइनिंग जो है वो कर सकते हो। अब इसकी विड्थ देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा थिक है। तो ये जो है ये आपकी नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको वेट दिखाई दे रहा है, बाय यूजिंग दिस ऑप्शन आप अपने शेप्स की जो विड्थ है, जैसे अभी 6 पॉइंट सेलेक्ट है, तो आप अपने शेप की विड्थ जो है वो बढ़ा सकते हो। ये दिख रहा है आपको यहाँ से फॉर्मेट टैब, ये फॉर्मेट टैब यहाँ पे ऊपर सेलेक्टेड है। उसके बाद ये आपको पर्टिकुलर ऑप्शंस मिल रहे हैं जिनकी हेल्प से आप अपने शेप के ऊपर क्या कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो। देख लो अच्छे से, जब आप प्रैक्टिकल पार्ट करोगे अपने कंप्यूटर पे, अपने सॉफ्टवेयर में, तब आपको और अच्छे वे से समझ आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट। यस, अब हमने शेप आउटलाइन देखी। हाँ, उससे पहले हमारा शेप फिल जो है वो रह गया। शेप फिल ऑप्शन से क्या होता है, जो भी आपने शेप अपने सॉफ्टवेयर में अपनी शीट में इंसर्ट की है, उस शेप फिल ऑप्शन से उस शेप को पर्टिकुलर कलर मिल जाता है। जैसे कोई भी शेप, अब ये पीछे के क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी शेप बनी हुई है और इस शेप पे ये जो है ब्लू कलर है अंदर, और यहाँ पे पीछे वाली शेप में येलो सा। तो ये शेप फिल ऑप्शन की हेल्प से आप अपने शेप में कलर दे सकते हो। शेप फिल ऑप्शन हो गया, शेप आउटलाइन पीछे बता दिया। अब शेप इफेक्ट्स। शेप इफेक्ट्स में क्या होगा, जो भी आप आपने शेप इंसर्ट किया अपने सॉफ्टवेयर में, बाय यूजिंग दीज इफेक्ट्स ऑप्शन आप अपनी शेप पे इफेक्ट्स दे सकते हो। देख रहे हो नंबर ऑफ इफेक्ट्स जो है, इनमें से किसी भी इफेक्ट पे आप क्लिक करके अपनी शेप को इफेक्ट दे सकते हो। तो शेप फिल भी हो गया, शेप आउटलाइन भी हो गया, शेप इफेक्ट्स भी हो गया। अपनी शेप्स पे आप देख लो कैसे कैसे बाद जब आप इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करोगे तो ये और सब ऑप्शंस जो है वो ओपन हो जाएंगे। तो इन ऑप्शंस की हेल्प से आप अपनी शेप को मॉडिफाई कर सकते हो। मूव टू द नेक्स्ट। देखो, अब हम अपने क्वेश्चंस में आ गए हैं, जो आपको मैंने PDF सेंड की है, उसका जो आज का टॉपिक है शेप्स, उसके शेप्स के क्वेश्चन पे अब हम आ गए हैं। आपका जैसे आज के टॉपिक में टर्न थी थर्ड क्वेश्चन की, लिस्ट एनी 5 पिक्चर इफेक्ट्स अवेलेबल इन दी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो जैसे आपको इफेक्ट्स जो है इस क्वेश्चन में लिखे गए हैं, आपके इफेक्ट्स देख रहे हो, यू कैन अप्लाई स्पेशल, जैसे आप शेप्स में भी इफेक्ट्स दे रहे थे, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, 3D इफेक्ट्स, प्रीसेट, ये सारे जो है आपके इफेक्ट्स के नाम है। इन इफेक्ट्स की हेल्प से आप अपने जो भी आपने पिक्चर इंसर्ट की है स्प्रेडशीट में, उसके ऊपर आप इफेक्ट्स दे सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए इसमें ऐड किया है क्योंकि मैंने आपको शेप्स में भी इफेक्ट्स डालना सिखाया है। सेम आप वैसे ही पिक्चर ऑप्शन में भी इफेक्ट्स जो है वो दे सकते हो अपनी पिक्चर को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे था, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ शेप्स।
अब आपने यहाँ से तो देख लिया, जब मैंने पीछे सबसे स्टार्टिंग में आपको शेप्स का प्रैक्टिकल दिखाया, तो इसकी हेल्प से क्या है, पर्पस क्या है, शेप का पर्पस, शेप मतलब हम क्यों इंसर्ट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। अगर हमें कोई भी स्पेसिफिकली कोई भी अगर कमेंट किसी को शो करना है, तो हम शेप जो है ऐड करके उसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ लिख के हम किसी को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब शेप बेसिकली ये क्या होती है, बेसिकली ग्राफिक ड्राइंग्स होती है, जिनसे क्या कर सकते हो आप अपनी शीट में या किसी भी डॉक्यूमेंट में डेटा जो है और अट्रैक्टिव वे से प्रेजेंट कर सकते हो। तो इन सभी क्वेश्चंस में वही लिखा हुआ है कि यू कैन यूज शेप्स सच एज लाइन, बेसिक ड्राइंग, ये सारी जो है शेप्स की कैटेगरीज हैं, इनकी हेल्प से आप अपने शीट में शेप इंसर्ट कर सकते हो। और ये आपको कहाँ से अवेलेबल होगी, ये आपको होगी अवेलेबल इंसर्ट टैब पे और इलस्ट्रेशंस ग्रुप और शेप ऑप्शन, जैसे मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में दिखाया। तो आपको भी याद क्या रखना है, कौन सा टैब, इंसर्ट टैब पे जाके आपको इलस्ट्रेशंस ग्रुप में जाना है, देन आपको शेप ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, तो आपकी शेप जो है आपकी शीट पे इंसर्ट हो जाएगी। सेम वही प्रोसीजर है। अब आपको प्रोसीजर बताना शेप इंसर्ट करने का। शेप्स कैन बी यूज इन स्प्रेडशीट टू एनोटेट और इंसर्ट ए कमेंट टू कम्प्लीमेंट द डेटा और द डेटा एनालिसिस। जब कभी आप शीट पे काम करते हो, अगर आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर थिंग जो है उसको कमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या अच्छे वे में, अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट करना है, तो आप शेप्स की हेल्प से उसको कर सकते हो। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो शेप, तो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आपको न्यू वर्कबुक, अगर आप वर्कशीट पे काम कर रहे हो तो आपको न्यू वर्कबुक सबसे पहले ओपन करनी होगी। उसके बाद आपको आपकी शीट अराइज हो जाएगी, आपको उसके बाद डेटा लिखना होगा। उसके बाद आपको जो शेप्स चाहिए उस शेप्स को लेके आप जो है, जैसे सपोज इसमें अभी क्या किया हुआ है, रेक्टेंगुलर शेप ली है, उसकी हेल्प से उसमें कोई भी डेटा भर के आप अपनी शेप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मेट टैब। तो अब मैं आपको इसकी वीडियो भी साथ में और प्रैक्टिकल पार्ट की भी भेज रही हूँ। ये जस्ट मेरा एक ट्राई था आपको समझाने का, जो आपके पीडीएफ में दिया, और साथ में थोड़ा सा अबाउट दी शेप्स थ्रू इमेजेस। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप मेरे को जो है मैसेज कर सकते हो ग्रुप में। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मैं कोशिश करूँगी कि वो टॉपिक्स जो है अच्छे वे में आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।